भगवान शंकर की कृपा बड़ी अद्भुत है। तो आज की बात को मैं यहाँ से इतने मैसेज आते हैं, कैसे पता लगे कि कुंडली में कालसर्प दोष है। तो इसके कुछ लक्षण सुन लीजिएगा, उसके बाद में फिर मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा ही। व्यापार में अचानक नुकसान की स्थिति बन जाए, चलते चलते एकदम ठप नुकसान हो जाए, तो ये समझ लो कि कहीं न कहीं कुंडली किसी ग्रह से दोषित है। तो जब कुंडली में कालसर्प दोष होता है तब ऐसी पोजीशन बनती है, सब काम ठीक ठाक चल रहा है, अचानक नौकरी छूट जाए, एकदम चलता हुआ, तो इसमें इस दोष के लक्षण दिखाई देते हैं। मेडिकल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी संतान का जन्म नहीं हो रहा है या उदर में संतान समाप्त हो रही है, 100% कहीं न कहीं कालसर्प दोष की पोजीशन है उसमें। जिसमें ध्यान से सुनिए, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी संतान हो नहीं रही है, गर्भ में समाप्त हो रही है, इसमें कालसर्प दोष की पोजीशन है। विवाह में देरी का होना, सगाई होते होते रुक जाना, तो ये भी पोजीशन, ये भी स्थिति कालसर्प दोष में ही आती है। चेकअप में कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन हम बीमारी ही पड़े हैं, चारपाई छूटती नहीं है, नाक टपक रही है, कंधा दुख रहे हैं, घुटना दुख रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, फिर भी पैसा बीमारियों के माध्यम से खत्म हो रहा है। तो कालसर्प दोष धन को खत्म ही तो करता है, क्योंकि इसमें राहु और केतु, राहु धन का नाश करता है और ये केतु शारीरिक कष्ट दे देता है, दिक्कत परेशानी। केतु गड़बड़ हो तो अकाल मौत भी व्यक्ति की हो जाती है। और केतु 8वें भाव में स्वग्रही ठीक ठाक होकर के बैठा हो तो व्यक्ति 100 साल से बड़ी जिंदगी जी के जाता है। मैं जन्म पत्रियां बनाता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई तो मैंने करी है ना, स्टडी मैंने करी है, उसकी योग्यता मैं रखता हूँ। भारी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ में न लगना, ये कालसर्प दोष के लक्षण है। खूब मेहनत करने के बाद भी और उसके परिणाम हासिल न होना और उतना ना मिलना जितना कि हमारी मेहनत से मिलना चाहिए। अगली बात मैं कहूँगा, बिना किसी गलती के दंड झेलना, किसी की डांट झेलना। कोई हमारी गलती नहीं है तो भी हमें डांटा जा रहा है, हमें दंड दिया जा रहा है, इसमें कालसर्प दोष की स्थिति है। मैं कितनी बार कहता हूँ, सांप को कभी मारिए मत, सर्प को कभी मारना नहीं है। चांदी सोने का ही नहीं, हीरा मोती का भी सर्प शिव के मंदिर में हो कभी चुरा के लाना नहीं है। दिया कभी चुराना नहीं है, पूजा का लोटा कभी चुराना नहीं है, पूजा की सामग्री कभी चुरानी नहीं है। इन स्थितियों से कालसर्प दोष बनता है। पितरों का धन खा करके उनके लिए कुछ ना करना, कभी चाचा का विवाह नहीं हुआ और कभी ताऊ का विवाह नहीं हुआ, और ऐसी स्थिति में उनका धन, उनका पैसा तो खा लिया और उनके लिए कुछ किया नहीं, तो ऐसी जन्म पत्री है वो पितृदोष की पोजीशन में हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। मैंने पूर्व में भी इन बातों का जिक्र किया है। बिना मतलब के परिवार में मन मुटाव हो जाना, कोई बात नहीं है, फिर भी मन मुटाव है, बोलचाल बंद है, बात करते नहीं है, ये कालसर्प दोष की स्थिति है। सब ठीक ठाक है, गृहस्थी जरूरी है और फिर भी गृहस्थ में जाने का मन न होना, शादी विवाह होने के बाद भी परिवार में न जाना, परिवार से मन मुटाव होना, विवाह के लिए बहिष्कार करना, तिरस्कार करना, माता पिता की बात को बिल्कुल एक तरफ रख देना, और ऐसी जो पोजीशन है वह भी कालसर्प दोष का ही लक्षण बताती है। ज्योतिष ऐसा कहती है। कालसर्प दोष में व्यक्ति उत्साहीन हो जाता है परिवार से, उसका विवाह वगैरह का कोई मन ही नहीं होता, ऐसा उसकी ऐसी पोजीशन, उत्साहीन हो जाता है। इतने अच्छे होने के बाद में भी एकदम परिवर्तन हो जाए, लोग ऐसी दृष्टि से देखें कि ये तो इतना अच्छा था और ये इतना ऐसा कैसे हो गया। वो तो आज भी अच्छा है, लेकिन यह कुंडली उसके दिमाग में उच्चाटन कर देती है। इन सब चीज़ों को पहले मैं कभी नहीं मानता, लेकिन पुराण ग्रंथ पढ़ करके पता लगा कि सब चीज़ें बहुत होती हैं।
अवश्य में होती है। यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। जो अपना बहुत नजदीक है उसको पैसा दे दिया और वह भी बेईमानी कर गया, पैसा वापस नहीं दिया, यह भी कुंडली में यह काल सर्प दोष को दर्शित कराता है। जिसके ऊपर भारी भरोसा किया गया और इतना अपना है खासम खास, उसको पैसा दे दिया और वो भी वापस देता नहीं है। तो मैंने बोला ना कि राहु और केतु के चक्कर में जब ग्रह आते हैं तभी ये कुयोग बनता है, तब धन समाप्त हो जाता है। बार बार चोट लगना, गिर जाना, यहाँ से गिर जाना, वहाँ से गिर जाना, बिल्कुल कोई गिरने का कोई मतलब ही नहीं है, तो भी गिर गया, चोट लग गई, हाथ टूट गया कहीं और कोई कुछ ऐसी स्थिति हो गई है, यह भी पोजीशन काल सर्प दोष में ही आती है। रात्रि में स्वप्न में सर्पों को देखना, सांपों को देखना, सांपों के द्वारा दंशित होना, यह भी काल सर्प दोष में ही ये चल करके आता है। भगवान शिव की पूजा में आलस्य और प्रमाद हो जाना, सुंदर पवित्र तिथियों में भी मंदिर जाने का मन न होना, आलस्य आ जाना, प्रमाद आ जाना, यह काल सर्प दोष की स्थिति को कराता है। डरावने स्वप्न देखना, यह भी पोजीशन काल सर्प दोष की होती है। पूरी पूरी रात्रि भर नींद न आना, इसमें 3-4 दोष हो सकते हैं। इसमें मंगल दोष भी हो सकता है, इसमें गुरु चांडाल दोष भी हो सकता है, और इसमें ये पितृ दोष भी हो सकता है, और इसमें 100% काल सर्प दोष भी हो सकता है। रात भर सो नहीं पाते। रात्रि में सोते समय ऐसा लगे कि हमारा गला किसी ने दबा लिया है और हम चिल्लाते रहे, आवाज निकले नहीं, ऐसी पोजीशन बने, यह भी स्थिति काल सर्प दोष की है। सब कुछ होते हुए भी अकेलेपन का एहसास होना कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, यह भी स्थिति काल सर्प दोष की है। सब कुछ होते हुए किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उन्हें लगे कि मम्मी पापा हमारे विरोधी हैं, भैया हमारा विरोधी है, माँ हमारी विरोधी है, पत्नी हमारी विरोधी है, पति हमारा विरोधी है। सब कुछ होते हुए भी और फिर भी अकेलेपन का एहसास हो, इस दुनिया में हमारा बिल्कुल कोई नहीं है, ये स्थिति काल सर्प दोष की है बिल्कुल। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जीवन बहुत सदकर जीने की आवश्यकता है। क्रोध का ऐसे आ जाना कि ये लगे कि इस आदमी से खतरनाक कोई दूसरा नहीं है। थोड़ी देर के लिए क्रोध इतना आवे और जब क्रोध चला जाए तो ये लगता है कि इस आदमी को क्रोध आके से गया, इससे तो बढ़िया कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता। तो हाल क्रोध का आ जाना और हाल उस क्रोध का पश्चाताप करना, ये मेरी कुंडली में मुझे दिख रहा है। मेरी कुंडली में काल सर्प है ना, गलत एहसास होता नहीं है, गलत की बर्दाश्तगी होती नहीं है, लेकिन बाद में पछतावा होता है, ये ऐसा कर दिया, डांट दिया, ये नहीं होना चाहिए था। और कभी कभी तो बैठ के रो भी लेता हूँ कि तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसका प्रायश्चित कैसे करूँ। मैं इस बात से बड़ा परेशान होता हूँ। मुझे पता लगता है कि पता नहीं पूर्व जन्म में किसी का माल मूल खा खू के आ गए, चाचा ताऊ का खा करके मरे, उनके लिए कुछ किया नहीं, तो जन्म में तो कुंडली में काल सर्प बैठ गया। तो अब लगता है कि अब तो किसी का खाना ही नहीं, अब हमारे भाग्य का है, उसे भले ही कोई खा ले पर हमें किसी का नहीं खाना। मन में विचार आता है, वो बोल रहे मेरी कुंडली में काल सर्प। अगली बात बताइए, खुले हाथ से खर्चा करना और अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करना, ये भी काल सर्प की दोष की श्रेणी में आता है। ठीक से सुनिए। और अगले नंबर पर बात कही है, माता पिता से बहुत दूर चले जाना। हम चले गए हैं, इसी का प्रभाव है। तो ये नहीं है कि मैं कोई अपनी जन्मपत्री आपके बीच में रख रहा हूं, मैं ज्योतिष के माध्यम से, पाराशर ज्योतिष बड़ी अद्भुत है, बहुत, मैंने तो कई किताबें पढ़ी हैं। एक बात और मैं आपको कहूँगा, ये तो मैंने आपको लक्षण बता दिया, समय पर यदि इसका निवारण न किया जाए तो 19 साल से लेकर के 42 से 48 साल तक ये बहुत बड़ा घातक बन जाता है। 19 साल में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए तो कहते हैं कि 19 साल तक इसकी पूजा हो जाए, नहीं तो विवाह हो उससे पहले तक इसकी पूजा हो जाए। 48 साल के बाद ये डाउन हो जाएगा।
कुछ हल्का है तो 42 पर डाउन हो जाएगा, 42 पर, और ज़्यादा घातक है तो 48 के बाद फिर ये शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई पूजा वूजा की ऐसी कोई वो नहीं है। उसमें तो आप रोज़ भगवान शंकर को अपना एक लोटा जल चढ़ाते रहिए, उन्हें तिल वगैरह चढ़ाते रहिए, ठीक रहेगा। लेकिन भविष्य तो खुलता है 42 तक ही, जब वो समय ही निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि किसी की कुंडली में ये कालसर्प दोष है तो उसे अपनी इसकी शांति करा लेनी ही चाहिए। ये कितने प्रकार का होता है? ये 12 प्रकार का होता है कालसर्प। 12 तरह के सांपों की पूजा होती है इसमें। आप उस दिन देखेंगे 17 तारीख को यहाँ ये 12 तरह के कालसर्प दोष को आवाहित किया जाता है। इसमें नंबर 1 अनंत कालसर्प योग, अनंत। नंबर 2 महापद्म कालसर्प योग। नंबर 3 पद्म कालसर्प योग। नंबर 4 कर्कोटक कालसर्प योग। नंबर 5 शंखपाल कालसर्प योग। अगला है नंबर 6 शंखचूर्ण। नंबर 7 पातक कालसर्प योग। नंबर 8 तक्षक, जिसका आसन यही महाकाल वन में लगा है, तक्षक 8 हो गए। 9 कुलिक कालसर्प योग। 10 शेषनाग कालसर्प योग। 11 बासुकी कालसर्प योग। 11 बासुकी और 12 विषाक्त कालसर्प योग। ये 12 प्रकार के होते हैं। इसकी पूजा के लिए 2 ही तिथियां अद्भुत हैं। नंबर 1 में है नागपंचमी, जो सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। काल सर्प की पूजा के लिए जबरदस्त तिथि है। काल सर्प की पूजा के लिए श्रावण मास में, और ये तिथि है नागपंचमी। और सेकंड नंबर पर है माघ के महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि। ये 2 ही हैं इसकी पूजा। ये 2 ही टाइम में, 2 ही समय में होनी चाहिए। और पूरी दुनिया में 3 जगह हैं इसकी पूजा के लिए, जैसा कि मेरा रिसर्च है, मेरी शोध है, 3 है इसके लिए। वृंदावन में गरुण गोविंद होने की वजह से कालसर्प दोष की पूजा वृंदावन में हो सकती है। नासिक में इसकी पूजा, और उज्जैन की धरती पर मां छिपरा के किनारे पर इसका जबरदस्त प्रभाव है। हम साल में 1 ही बार ये पूजा करते हैं, क्योंकि ये धंधा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रोज इसको खोल के पिटारा बैठ जाए। हाय कालसर्प योग साल में 1 बार। और वो भी मैं ये कहता हूँ कि यह पूजा इतनी 6 से 7 घंटा लगता है, और इस पूजा का लोग 21,000 रुपया लेते हैं। हमने पता किया है ना, लोगों को भेजा भी है। जब हम यहाँ नहीं आते थे तो पहले अपने लोगों को भेजते थे कालसर्प पूजा के लिए उज्जैन में, तो रुपया लगता था। उस समय कितना टाइम हो गया है, ये मैं आपको 12-13 की बात बता रहा हूँ। उस समय 11,000 रुपया लेते थे 12-13 में। तो फिर हमारे यहाँ आना हुआ, हमने कहा लोगों का बहुत भारी पैसा लग जाता है। पूजा कितने दिन में होती? पौन घंटा में, 40 मिनट में। 40 मिनट में तो सब कुछ हो जाता था 40 मिनट में। लेकिन ये पूजा हमने 2018 से आरंभ की है, 17 में भी नहीं। 17 में तो अपने लोगों को भेजा। तो हम 17 में आए तो पूजा के लिए भेजा। किसी ने कहा 40 मिनट लगे, किसी ने कहा 30 मिनट लगे। रुपया कितना? 11,000 रुपया खर्च हुआ। तो 2018 से पूजा को इसको आरंभ किया यहाँ, और उसका पूरा विधान, उसका अध्ययन किया, किताबें खरीदी, उसका अध्ययन किया बहुत बारीकी से, बैठ करके मंत्रणा की, लिस्ट बनाई सामग्री की, कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, सब व्यवस्था करी। पहले तो इसका 5100 रुपया ही लेते रहे, लेकिन इसमें खर्चा इतने हो जाते थे कि आयोजन का, अनुष्ठान का ही वो खर्चा नहीं निकलता था। तो इसमें